राज सिंह जी का। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान बिजेंद्र गुप्त, दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्त और विधायी कार्य मंत्री दिल्ली श्री प्रवेश सिंह जी वर्मा और जाने माने विचारक इस देश के पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर जी राय, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, श्री रंजीत सिंह जी सचिव दिल्ली विधानसभा और हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री हर्ष जी मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व सांसद रमेश जी बिधुड़ी और अभी जिस काफी टेबल बुक का जो यहाँ पर अनावरण हुआ है, नहीं अच्छा, श्री गुंजन जी अग्रवाल और इस कार्यक्रम में बैठे सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, काफी देर से इस मंच पर मैं बैठा हूं और आपने देखा कि सबसे पहले उद्बोधन यदि किसी का हुआ है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपना भाषण करते हुए मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा उन्होंने प्रशंसा कर दी है। बहुत सारे शब्दों का अलंकार भी उन्होंने मेरे बारे में प्रयोग किया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम लोगों को इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित होता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से विभूषित होता है। इस संबंध में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को सदैव सजग रहना चाहिए और मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी श्री बिजेंद्र जी गुप्त के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और जिन विभूतियों की स्मृति में यह कार्यक्रम है, स्वाभाविक रूप से उनका नाम सुनते ही अपने सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी थी और दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक प्रांगण में हम सब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में इस सदन में अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण भी किया है। सर्वप्रथम मैं इन दोनों महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, दिल्ली विधानसभा का यह परिसर ईंट और पत्थरों से बना हुआ यह महज कोई ढांचा नहीं है, बल्कि यह स्थान है जहां वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक चेतना ने अपने विचारों को स्वर दिया है और आज यहां खड़े होकर स्वतः ही मुझे यह एहसास होता है कि हम किसी साधारण मंच पर नहीं हैं, बल्कि हम उस केंद्र पर खड़े हैं जहां से भारत की संसदीय परंपरा को एक नई दिशा मिली है। आज आपके बीच इस लोकतांत्रिक केंद्र में खड़े होकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि यही वह परिसर है जहां से विट्ठल भाई पटेल, गोपाल कृष्ण जी गोखले, मोतीलाल जी नेहरू, लाला लाजपत राय जी, तेज बहादुर जी शप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मधुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुषों ने और इनकी वाणी ने भारत राष्ट्र को एक दिशा दी है। साथियों, आजादी से पहले इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी और इस ऐतिहासिक परिसर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय मालवीय जी के चित्रों का अनावरण होना हमारी ओर से अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का यह प्रतीक है। यह केवल मैं मानता हूं दो व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, नैतिक राजनीति और राष्ट्रवाद की भावना का भी यह सम्मान है। साथियों, वैसे तो यह संयोग ही है कि मालवीय जी और अटल जी का जन्म
एक ही तिथि को हुआ। लेकिन इतिहास में कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो केवल संयोग नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं। मानो नीयत स्वयं कुछ संदेश देना चाहती हो। दोनों महापुरुष अलग अलग कालखंडों से आए, अलग अलग चुनौतियों से जूझे, लेकिन राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक ही स्रोत से प्रवाहित होती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यह एक कंटिन्यूटी, एक यह लिविंग ट्रेडिशन है जिसे हम आज अपने सामने मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। साथियों, इन दोनों महापुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम को जिया, स्वतंत्रता संग्राम को महसूस किया और उसे अपने जीवन का आधार बनाया। दोनों ने राष्ट्रीय चेतना को अपने आचरण से एक नई ऊर्जा दी है। दोनों ने हमें यह सिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्विस का, जन सेवा का एक सर्वोच्च यह मंच है। साथियों, अटल जी ने जिस गरिमा, संवाद और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान की राजनीति की, मैं मानता हूं आज भी अपने में वह एक बेंचमार्क है। वहीं महामना मालवीय जी ने शिक्षा, संस्कृति और स्वाभिमान को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार बनाया। दोनों ने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसमें विचार हो, संवेदना हो और इसके साथ ही उसमें चरित्र भी हो। साथियों, अटल जी और मालवीय जी दोनों ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। कवि, हृदय, विचारक, पत्रकार और ओजस्वी वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संपादक, इन सभी रूपों में उन्होंने भारत राष्ट्र को एक दिशा दी है। अटल जी की कविताओं में जहां राष्ट्र की पीड़ा और आशा दिखती है, वहीं मालवीय जी के विचारों में शिक्षा को लेकर एक दूर दृष्टि भी दिखाई देती है, जो अपने समय में बहुत ही आगे थी। और यह कहना अतिशयोक्त भी नहीं होगी कि दोनों ही ट्रू स्टेट्समैन थे, सच्चे राजनेता थे। दोनों ऐसे नेता जो सत्ता से ऊपर राष्ट्र को रखते थे और तात्कालिक लाभ से ऊपर दीर्घकालिक हित को बराबर उन्होंने रखा। जहां तक अटल जी का प्रश्न है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कैसा विनोदी स्वभाव था। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, उसे सचमुच मैंने अपने जीवन में भी स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा ही कोई व्यक्ति बोल सकता है। छोटे मन के व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूं, छोटे मन का व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा करे, चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने लोगों को भोजन करा ले, जितना भी जन कल्याणकारी कार्य कर ले, उसे जीवन में परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमानंद की भी प्राप्ति छोटे मन के व्यक्ति को नहीं हो सकती। उनका जैसा विनोदी स्वभाव था और हमारे अटल जी जिस प्रकार के प्रत्युत्पन्न मति के थे, हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। मैं घटना की चर्चा करना चाहूंगा, शायद आप में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पाकिस्तान में वो गए थे। पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के बाद एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह कहा कि अटल जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुंह दिखाई में आपको हमें कश्मीर देना होगा। अटल जी थोड़ी देर के लिए ठिठके, रुके, फिर उन्होंने कहा, हां, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में आपको पूरा पाकिस्तान देना होगा। अब आप ये कल्पना कर लीजिए कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था। मुझे याद है कि एक बार हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी व सार्वजनिक सभा थी, वो गए थे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे।
किसी की आलोचना भी यदि अटल जी करते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि मर्यादा का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और वह व्यक्ति किसी भी सूरत में आहत भी नहीं होना चाहिए। तो वहां की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी भद्र तो हैं लेकिन वीर नहीं। आप ये कल्पना करिए, कितनी शालीनता, जो कुछ भी कहना था उन्होंने कह भी दिया, लेकिन मैं समझता हूं जिसके लिए कहा वह भी आहत नहीं हुआ। ऐसा मतलब प्रत्युत्पन्न मति, ऐसा स्वभाव, यह मैं समझता हूं कि परमात्मा की कृपा से ही ऐसे लोग इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं उनके जीवन की हैं। मित्रों, इन सभी गुणों से ऊपर जो बात इन दोनों महापुरुषों को जोड़ती है वह था उनका स्वदेश प्रेम। उन्होंने हमेशा स्वदेशी विचारों, स्वदेशी उद्योगों पर, स्वदेशी क्रियाकलापों पर फोकस किया और आज भारत आत्मनिर्भरता के जिन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके पीछे इन महापुरुषों की शिक्षाओं का एक विशेष महत्व है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन स्वयं एक प्रेरक आख्यान है, एक प्रेरक नैरेटिव है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर वकालत के क्षेत्र में अपार सफलता पाने की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने मातृभूमि की पुकार पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को महज एक आंदोलन न मानकर एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानी, एक अपनी मॉरल ड्यूटी मानी और फिर उस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में दान और भिक्षा से इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करने का साहस, यह अपने आप में मैं मानता हूं यह साधारण नहीं है बल्कि यह अद्वितीय है। साथियों, महामना मालवीय जी से हम यह सीखते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त और यह प्रभावी माध्यम है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों, दान और त्याग से भी ऐसे संस्थान खड़े किए जा सकते हैं जो सदियों तक ज्ञान की ज्योति को फैलाएं। उनके द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना के संगम के रूप में दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रहा है। साथियों, यह दिखाता है कि जब आपकी नीयत शुद्ध हो और उद्देश्य बड़ा हो तो संसाधन स्वयं ही रास्ता खोज लेते हैं। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कैसे सोचा जाता है। और जब शिक्षा कमर्शियलाइजेशन के दौर से गुजर रही है तब मैं मानता हूं कि महामना जी का यह आदर्श हमें शिक्षा को कैरेक्टर बिल्डिंग मिशन के रूप में देखने की यह प्रेरणा देता है। और साथियों, वही दूसरी तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में भी जब देखेंगे तो आपको उनके मन में भी वही विशालता दिखाई देगी। उनका तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसकी मैंने चर्चा की कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यह एक वाक्य यह सचमुच हमारे चित्त में इस हद तक बैठ गया कि मैं कह सकता हूं कि इस एक वाक्य में ही जीवन का पूरा सार है। और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने हर गलत निर्णय पर सरकार का विरोध किया, संसदीय मर्यादाओं का बराबर उन्होंने ध्यान रखा और हर सही निर्णय पर जरूरत पड़ी तो सरकार के साथ खड़े रहे हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने सिखाया कि सत्ता में रहकर भी विनम्र कैसे रहा जा सकता है और विपक्ष में रहकर भी राष्ट्रहित को कैसे साधा जा सकता है। साथियों, संसदीय प्रणाली में उन्होंने संवाद, गरिमा और मर्यादा को राजनीति की अनिवार्य शर्त बताया था और उनके लिए डिसएग्रीमेंट, असहमति और डिसरेस्पेक्ट, अपमान नहीं बना। उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष को सम्मान दिया और आलोचनाओं को सुना
और मतभेदों को मनभेद में उन्होंने नहीं बदलने दिया। यह एक रेयर क्वालिटी है जिसे किसी भी जमाने में राजनीति में एक बेंचमार्क के रूप में देखा जा सकता है, और उनके राजनीतिक विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि अटल जी ने कभी जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। आज के समय में जब बहसें अक्सर कटु हो जाती हैं, तो अटल जी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र का सौंदर्य मतभेदों में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने की शैली में है, और यही उनकी मॉरल अथॉरिटी थी, यही उनकी इंड्योरिंग लेगेसी भी है। और साथियों, जब मैं मालवीय जी और अटल जी के जीवन के बारे में पढ़ता हूं तो भले ही दोनों का कालखंड अलग दिखता है, भले ही ऐसा हो सकता है शायद दोनों कभी न मिले हों, लेकिन दोनों के जीवन को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी यदि कोई थे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। साथियों, यह बात जो मैं कह रहा हूं कि यह भावनात्मक अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी वह शिक्षा, संस्कृति, आत्मसम्मान और नैतिकता से उपजा हुआ था। बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी राष्ट्रवाद को आधुनिक लोकतंत्र की भाषा दी, जहां वो सबको साथ लेकर चले। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मालवीय जी के लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार थी और उन्होंने नागरिक गढ़ने के लिए ज्ञान को चरित्र से जोड़ा, उसी प्रकार अटल जी ने विज्ञान, तकनीक और भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की चेतना के साथ जोड़ा था। साथियों, जिस तरह मालवीय जी की राजनीति सेवा, मर्यादा और नैतिक साहस पर आधारित थी, उसी तर्ज पर अटल जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में विनम्रता और असहमति की गरिमा को भी बनाए रखा है। जहां एक तरफ मालवीय जी लोकतंत्र में विचारों की विविधता को राष्ट्र की शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अटल जी ने भी संसद को टकराव का नहीं बल्कि संवाद का मंच बनाते हुए यह स्पष्ट किया, सरकारें तो क्षणिक होती हैं और राष्ट्र तो यह शाश्वत होता है। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण जो यह बताते हैं कि मालवीय जी के विचार और उनके बाद अटल जी ने उसे जीवित रखे, और उन्हें विचारों को आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह जीवित रखे हुए। आज इन दोनों महापुरुषों को चित्रों का इस ऐतिहासिक परिसर में अनावरण होना हम सबके लिए गौरव का अनुभव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन हमसे एक साइलेंट सवाल भी पूछता है कि यह सवाल पूछता है कि क्या हम उनके मूल्यों के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। यह सवाल है, क्या हम राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उसी इंटीग्रिटी, उसी इम्पैथी और उसी फोरसाइट को हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। और साथियों, यह क्षण हमें इंट्रोस्पेक्शन का भी अवसर देता है कि शायद यही इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा संदेश है कि इतिहास केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि इतिहास यदि होता है तो वह मार्गदर्शन के लिए होता है, और हमको इतिहास से महानता और आदर्श को सिर्फ खोजना भर ही नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में हमें लागू भी करना है। साथियों, कोई भी राष्ट्र केवल संसाधनों, तकनीक या आर्थिक सामर्थ्य से यह महान नहीं बनता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। राष्ट्र की असली शक्ति इस बात से तय होती है कि वह किन आदर्शों को अपने जीवन मूल्यों का आधार बनाता है और किन व्यक्तित्वों को वह अपना आदर्श मानता है। क्योंकि जैसा हमारा आदर्श होता है वैसा ही हमारा चिंतन बनता है, और जैसा चिंतन बनता है वैसा ही राष्ट्र का चरित्र गढ़ा जाता है। इसीलिए आदर्श केवल स्मरण की यह वस्तु नहीं होते हैं, वे दिशा देने वाली एक ऊर्जा होते हैं। और यही कारण है कि आज जब हम लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था में के केंद्र में बैठे हैं, हम यहाँ,
तो हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आदर्शों से निरंतर सीखें, उनसे सीख लें। मूर्तियां या फिर चित्र इसलिए नहीं लगाए जाते कि हम अतीत में भटक जाएं, बल्कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा भविष्य किसी भी सूरत में भटकने न पाए। वे हमें हर दिन यह याद दिलाती हैं कि हमें कैसा बनना है, हमको अपने आदर्श कैसे स्थापित करने हैं। इसलिए हमारे आदर्श राम भी हैं, हमारे आदर्श कृष्ण भी हैं, हमारे आदर्श बुद्ध भी हैं, हमारे आदर्श महावीर भी हैं। और इसी सूची में आगे बढ़ते बढ़ते आपको महामना मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी भी मिलेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, इसलिए इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है। इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हम किस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। ऐसे अवसर पर हमें सोचने को बाध्य करते हैं कि हम अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म से उन आदर्शों के करीब जा रहे हैं या उन आदर्शों से हम दूर जा रहे हैं। हमारा यह आत्म मंथन ही हमारे महापुरुषों के प्रति मैं समझता हूं यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस लोकतांत्रिक केंद्र में बैठकर हम यह संकल्प लें कि हम महामना मालवीय जी की तरह शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएंगे और अटल जी की तरह राजनीति को लोक सेवा का एक पवित्र कर्म मानेंगे। यह आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार मैं पुनः महामना मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की स्मृति को नमन करते हुए और विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली श्री विजेंद्र जी गुप्त ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।